सतीश, तुमको शर्म नहीं आती? इतना कम काजू दुकान पर से लाते हो। दुकानदार भी क्या कहते होंगे कि क्या यार, कितना कंजूस आदमी है, इतना सा कम काजू मांगे थे। मैंने तुमसे काजू मांगे थे और इतना थोड़ा सा प्रसाद लेकर आई हो क्या मेरे लिए? अरे काजू बहुत सातवें आसमान पे है ज्योति। पता है ना तुमको कितना महंगा मिलता है काजू आजकल। काजू ज्यादा न खाना चाहिए, पेट भी चिकनाहट हो जाती है। इसीलिए सब लोग तो 50 ग्राम ले रहे थे, फिर भी मैं तो तुम्हारे लिए 100 ग्राम लेकर के आया हूँ। 100 ग्राम? छी! अरे इतनी कम काजू कौन लाता है? एक नंबर के मक्खी चूसो मक्खी चूस। मैंने तुमसे काजू मांगे थे, काजू प्रसाद नहीं मांगे थे जो 100 ग्राम काजू लेकर के आ रहे हो। कैसे इंसान हो यार तुम? अरे ज्योति एक बार खा कर तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ये काजू। अब काजू मैंने ला दिए तो ला दिए, अब इससे ज्यादा मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं जो तुम्हारी फरमाइशें रोज रोज पूरी करती रहूं। और इतना काजू मांग रही हो, 500 ग्राम 250 ग्राम, अरे 100 ग्राम ला तो दिया ना मैंने, यही खा करके संतोष कर लो। एक नंबर के मक्खी चूसो मक्खी चूस। तुमसे अच्छा तो मेरे मायके का काजू था, जो टेस्टी भी लगता है खाने में। और मेरी माँ ने कितना सारा दिया हुआ था, सब खत्म हो गया था और मेरा खाने का मन कर रहा था। मैंने तुमसे काजू मांगे तो वो भी 100 ग्राम लेकर के आ रहे हो। ओहो ज्योति, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? 100 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, काजू तो काजू होता है ना। अरे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा खाओगी, कम रहेगा तो कम खाओगी, तो थोड़ा सा कम ही खाया करो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? दाल चावल सब्जी तो है ना घर में, वही सब खाया करो। हाँ हाँ, वो सब तो मैं खा ही लूंगी क्योंकि वही सब खाने तो आई हूँ मैं। तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं काजू लाने के लिए। रहने दो, अब की बार मायके जाऊंगी तो मैं काजू लेकर के आऊंगी। देखना कैसे मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ मैं तुमको। अच्छा तो ये काजू ले जाओ, रख दो किचन में, खाती रहना। ठीक है, रख दूंगी। जाओ तुम। ला 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 ला। माँ जी, आप गाना गा रही हैं, ये बताइए कि ये काजू आपके हाथ में कहाँ से आए? अरे बहू रानी, ज्योति कहा है ना कि वो किचन में रखा हुआ था इतना सारा काजू, तो मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा दिन के हो जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए मैंने ले लिए, लेकर के खा रही हूँ। क्या? किचन में खराब होने के लिए रखे थे? अरे माँ जी, ये काजू मेरे हैं, मेरे। कल मैंने मांगे हुए थे सतीश जी से तो वो 100 ग्राम काजू लेकर के आए हैं और वो भी काजू आप चट कर गई। अरे बहू, अभी चट नहीं किया है, अभी हाथ में लिया है मैंने, हाथ में देख ले ध्यान से। माँ जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको काजू लेने की? एक तो काजू लाकर आप देते नहीं हो, न आप देती हो न आपके बेटे। कितनी बार मैंने रटा हुआ है, कितना मेहनत किया हुआ है इस काजू के लिए, तब जाकर के मुझे 100 ग्राम काजू मिला। वो भी काजू मैंने रखा किचन में और वहां से आप चट कर गई। अरे क्या बहुरिया, थोड़े से काजू के लिए तुम मुझको सुना रही है? अरे 100 ग्राम काजू ही तो थे, खा लिया तो क्या हो गया? माँ जी, आपके लिए थोड़े से होंगे लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, क्योंकि इससे ज्यादा तो मुझे मिलने वाले थे नहीं, इसीलिए मैं इसी को ज्यादा समझ करके रख दिया था और वो आपने उसे सपट्टा कर दिया खा करके। देख बहुरिया, जितना हक तेरा काजू पे तेरा है ना, उतना ही हक मेरा भी है, क्योंकि ये काजू तू अपने मायके से लेकर के नहीं आई है, ये मेरा बेटा लाया है। इसीलिए इस काजू को खा गई तो क्या हुआ? तुझे जो कहना है कह, लेकिन मैं इस काजू को खाऊंगी। अच्छा, तो काजू मेरे मायके के होते तो आप नहीं खाती क्या? यानी कि आपके बेटे ने लाया है इसीलिए कुल चट कर गई है। अगर मेरे मायके के होते तो शायद आप नहीं खाती, यही कहने का मतलब है ना आपका? हाँ हाँ, नहीं खाती तेरे मायके के काजू, छोड़ देती। ये तो मेरे बेटे ने लाया है, इसे तो मैं जरूर खाऊंगी। अच्छा ठीक है, खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार काजू तो मेरे मायके से ही आएंगे और देखते हैं कि आप खाती है कि नहीं खाती है। नहीं खाऊंगी ज्योति बहू, एक बार बोल दिया ना कि नहीं खाऊंगी, क्योंकि जिस चीज जो भी मेरा बेटा लेकर के आएगा उस पर मेरा अधिकार होगा। वो चीज आधा मैं लूंगी, आधा तुझे दूंगी, लेकिन जो चीज तू अपने मायके से लाएगी ना, उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा। मैं नहीं मांगने जाऊंगी तेरे से, तू देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। अच्छा ठीक है माँ जी, देखते हैं क्या होता है आगे आगे। अरे आ गई ज्योति बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है मेरी बेटी, खाने को नहीं मिल रहा था क्या बेटी? अरे माँ, आ गई हूँ ना, मिल करके तुमसे बात करती हूँ। खाने पीने को तो बहुत कुछ मिल रहा था मम्मी, लेकिन जो मेरी फेवरेट थी ना वो नहीं मिल रहा था, वो थी मेरी काजू, मुझे मिल ही नहीं रही थी। क्या? काजू नहीं मिल रहा था तुझे? अरे बेटा, बोल देती तो मैं तुझे पहुंचवा देती, तूने बोला कि नहीं काजू के लिए? और दामाद जी थे, उनसे मांग लेती। अरे माँ, उन्हीं से तो मांगा था, जानती हो प्रसाद जितना काजू लेकर के आए थे, मात्र 100 ग्राम, वो भी मैंने किचन में रख दिया मम्मी। और जानती हो मम्मी, मेरी सास है ना, वो भी काजू चट कर गई।
मुझे काजू खाने को ही नहीं मिला, मैं बहुत तरसती रह गई। माँ, इस बार विदाई होगी ना तो मुझे बहुत सारा काजू दे देना मम्मी, प्लीज मुझे बहुत सारा काजू दे देना। अच्छा अच्छा बेटा, इस बार मैं 2 डब्बे तुझे काजू दे दूंगी, खाती रहना तू। हाँ भाभी, बहुत बहुत थैंक यू, मैं खाती रहूंगी। लेकिन मम्मी, अगर मैं काजू लेकर वहां आ गई तो सब मेरी सास खा जाएगी काजू, क्योंकि उसने कहा था, लेकिन शर्त भी लगाई है उसने कि काजू तेरे मायके की नहीं खाऊंगी, अगर मेरा बेटा खरीद के लाएगा ना तो उसे मैं चट कर जाऊंगी। मेरी सास ने ऐसा बोला हुआ है माँ। क्या तेरी सास ऐसी है? हाँ हाँ माँ, एक नंबर की चटोर है चटोर, मेरे सारे काजू चट कर जाती है। अभी क्या जानती हो आप, खाना वाना नहीं खाती है, रात को रोटी नहीं खाती है, दिन को चावल नहीं खाती है, लेकिन मेरे काजू पे उसकी नजर रहती है। जिधर देखती है काजू उधर चट कर जाती है। अरे बेटा, तब तो तुम्हें हिसाब किताब से काजू देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी सास चट कर जाएगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, 2 डब्बे दे ही देना और इससे कम मत देना। ठीक है दे दूंगी। अरे ज्योति आ गई मायके से? अरे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ऑफिस जाने थे ना, तो टाई और बेल्ट मेरा मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए सोच रहा था कि तुमको लेने चले जाऊं ऑटो से, लेकिन सोचा कि चलो आती ही होगी, और देखो टपक भी आई। कॉल क्यों नहीं किया तुमने? अगर मैं तुम कॉल करती तो लेने भी आ जाता। तुम्हारे कॉल की कोई उम्मीद नहीं है सतीश जी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब हम चल ही देते हैं, पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे, इसीलिए हम ऑटो टैक्सी करके आ गए हैं। अरे बहुरिया, इतना सारा कुछ क्या लेकर के आई है, और ये हाथ में क्या है? काजू का डिब्बा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ माँ जी, ये काजू ही है, 1 डब्बा 2 डब्बा काजू दिया है, 1 डब्बा मैंने बैग में रखा हुआ है, 1 डब्बा हाथ में लिया है, और बैग में और सारे कपड़े थे, इस वजह से मैंने काजू को उसमें नहीं रखा, क्योंकि उसमें नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने बाहर हाथ में रख लिया है। अच्छा अच्छा, जरा दिखाना तो कैसे काजू है। तो मैं अब चलता हूँ ज्योति, अपना ख्याल रखना क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तब तक मैं चलता हूँ, तुम सारे सामान रख करके और जा करके तैयार हो जाओ। अरे बहुरिया, कौन से किस्म के काजू लाई है, जरा दिखाना तो हमको, क्योंकि मुझे भी ऐसे काजू मंगवाने हैं ना, तो पता नहीं कौन कौन से काजू रखती है अपने पास। अरे माँ जी, नए ब्रांड की कंपनी के हैं, ओरिजिनल कंपनी की मेरे काजू मेरे माँ ने दिए हैं, कोई नकली उकली नहीं दिए हैं, और ये काजू मेरे मायके के हैं, आपके बेटे या आपने नहीं खरीदे हैं मेरे लिए, इसलिए ये काजू तो दिखाऊंगी नहीं मैं, सिर्फ आप डब्बे से ही देख लीजिए, हाथ में लेने को नहीं दूंगी, क्या पता आपकी नजर इसमें लग गई हो। देख बहुरिया, मैं तेरे काजू खाने वाली नहीं हूँ, समझी तू? मैंने तेरे से बस इस कंपनी का नाम पूछा है, मुझे भी काजू ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं। अरे वाह, जब मैं काजू खाती थी तो कोई ऑर्डर नहीं करता था, और जब काजू मैंने अपने मायके से ला करके डब्बे में भर के रख दिया है, तब जा करके काजू ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब मेरे से इतनी जलन हो रही है आप दोनों को, माँ बेटे को, कि मेरे से काजू छुपा करके ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, और जब मैं काजू मांग रही थी तब 100 ग्राम प्रसाद जैसा काजू ला कर दे रहे थे। देख बहुरिया, लाया तो मेरा बेटा ही था ना, कुछ भी हो। हाँ हाँ, वो तो पता है कि आपका बेटा लाया था, लेकिन लाए कितने थे ये नहीं पूछा था आपने। मात्र 100 ग्राम, इतना तो मक्खी भर की, मतलब मेरे घर में मक्खी खा जाती होगी 100 ग्राम काजू। देख बहुरिया, आप ज्यादा बहस मत कर, अपना सामान उतार नीचे, जाकर के किचन में रख दे काजू, और सामान को ले जाकर के अपने कमरे में रख दे। हरगिज नहीं माँ जी, काजू को तो मैं हरगिज नहीं किचन में रखूंगी, क्योंकि आपकी जो नजर है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरी नजर है तो तुझे जहाँ समझ में आए वहीं पे ले जाकर के रख दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरे इतने से ही काजू बचे हुए हैं, पता नहीं कौन मेरा काजू खा रहा है। 1 डब्बा काजू खत्म हो गया, बस 1 डब्बा काजू और बचा है। मैं तो ज्यादा काजू खाते भी नहीं हूँ, और माँ जी को मैंने 2 दिन छुप छुप करके देखा, वो तो काजू की तरफ देखती भी नहीं है। फिर अचानक मेरा काजू ये खत्म कैसे हो रहा है, पता तो लगाना पड़ेगा, छुप छुप के देखना पड़ेगा कि आखिर मेरा काजू खाता कौन है। मैंने किचन में तो रखा नहीं है, रखती अपने कमरे में हूँ, अपने कमरे में 24 घंटे रहती हूँ, शाम होते ही किचन में जाती हूँ, तो वहाँ माँ जी मेरे साथ साथ रहती हैं। तो आखिर ये काजू खाता कौन है, पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि ये काजू खाता कौन है, नहीं तो ऐसे ही मेरे दोनों डब्बे खत्म हो जाएंगे, और मैं खाऊंगी भी नहीं, मेरे काजू भी खत्म होते जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा भूत प्रेत आता है या भगवान ही खत्म कर रहे हैं, पता नहीं कौन खत्म कर रहा है, लेकिन मेरे काजू तो अचानक से खत्म जरूर हो रहे हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा, अब ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन कैसे यार, कल तो संडे है ना, सबके लिए खाना पीना भी तो बनाना है ना, और कल सतीश जी भी घर पे रहेंगे। चलिए कल ही चेक कर लेती हूँ, सतीश जी शायद मेरी मदद कर दे कुछ। चलो, मेरा सारा खाना दाना बन गया है, अब जा करके थोड़ा सा अपने बेडरूम में आराम कर लेती हूँ, थोड़ा सा काजू भी खा लेती हूँ। अच्छा, तो आप हो काजू चोर,
मैं क्या समझ रही थी कि मेरा काजू कैसे खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, और बिना शर्म के टिफिन में इतना इतना सारा काजू ले लेकर के खा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे क्या हुआ ज्योति, काजू ही तो लिया है, थोड़ा सा ट्राई कर लिया, खा लिया तो क्या हो गया, नाश्ता कर रहा था। नाश्ता कर रहे थे? हे भगवान, मैंने सोचा कि मेरा काजू कौन खा रहा है, कौन खा रहा है। तुम ही मेरे काजू खा रहे थे? हे भगवान, इतने दिन से मैं सोच रही थी कि आखिर मेरा काजू खाता कौन है, कैसे मेरा काजू खत्म हो गया। तो चोर तुम ही हो, और मेरे काजू रोज रोज चट कर जाते हो। और मुझे पता चलता है, मैं माँ जी पे शक कर रही थी कि मेरी माँ जी सास शायद मेरी खाती होगी, लेकिन 2 दिन मैंने उनको चेक करा, मैंने देखा तो वो नहीं खा रही थी। यानी कि सारा काजू तुम खत्म कर रहे थे। मेरे बेडरूम से खत्म कैसे हो रहा है, ये तो मुझे पहले सोच लेना चाहिए था ना। मैं ही पागल थी। क्या ज्योति, तुम थोड़े से काजू के लिए इतना झगड़ा कर रही हो सबके साथ? थोड़े से काजू? एक तो लाकर देते नहीं हो, ना तुम्हारी माँ देती है ना तुम देते हो, और मेरी ऊपर से काजू भी खाती हो और कहती हो थोड़े से काजू। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे काजू चाहिए तो चाहिए। बस जितना काजू खाए हो ना उतना खरीद करके मार्केट से ला करके अभी मुझे मेरे काजू दो। अरे ज्योति, तुम्हारे मायके वाले अमीर हैं, अब की बार जाना तो 4 पैकेट काजू लेकर के आना। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बात कहते हुए? एक तो काजू खाते हो, ऊपर से बोलते हो कि मांग करके भी लाना। छी 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 छी, तेरे जैसे निकम्मे पति पता नहीं भगवान किस किस को दिए होंगे। पहले मेरे काजू दो, वरना मैं जीना मुश्किल कर दूंगी। इतना याद रखना, मेरे काजू मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा बाबा, लेकर आ जाऊंगा काजू, ठीक है? अब चुपचाप रहो, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं काजू लेकर के आ जाऊंगा तुम्हारे लिए।